अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चूँकि कुछ कामों की मसरूफियत की वजह से 2 दिन हो चुके हैं और मैं इस घटना को लेकर कुछ अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन आज मैंने कोशिश की है कि एक वीडियो और कुछ पोस्ट में इमेजेस डालकर और मैसेज में एक चीज़ को मैंने एक विषय बनाया है कि जिस तरीके से भारतवर्ष में धार्मिक मुद्दों को खासतौर पर मुसलमानों को जोड़े मुद्दे उठाए जाते हैं मस्जिद और मदरसों को लेकर, और आए दिन लिंचिंग में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अगर भारत के मुसलमान चालाकी बाहोशी से अपने कामों को करने का हुनर सीख लेते हैं तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। हमें जज्बात और जुनून से हटकर बहुत सारी चीज़ों को प्लानिंग करना पड़ेगा और कुछ ठोस ऐसी आवाज़ उठानी पड़ेगी जिससे हम काम कर सकें। जैसे हम गुजरात के इस मुद्दे के ऊपर अगर ध्यान करते हैं, जैसे गुजरात के मोरबी ज़िले के तालुका वांकानेर गांव पंचासर, वहाँ मस्जिद के अंदर कुछ 16-17 साल के बच्चों ने जिस जिस तरीके से अपनी शरारत की है, इसमें एक कानूनी प्रक्रिया से इस घटना को देखना ज़रूरी है, लेकिन चूँकि कानूनी प्रोसेस में पक्षपात किया जाता है और मुसलमानों की बातों को ज़्यादा इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। जब किसी मुसलमान के साथ कोई बड़ी घटना होती है तो मुसलमानों को छोटी बनाकर उसको पेश किया जाता है और उसको दबा दिया जाता है। ये चीज़ें आम हो चुकी है। अब इस सिलसिले में अगर गांव क्षेत्र में इस तरह की घटना होती है तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? तो इस सिलसिले में मैंने मैसेज भी दिया है, ऑडियो में थोड़ी बात मैं इसमें तफसील से कर देता हूँ। देखो, लड़ाई लड़ने के लिए व्यवस्था के सामने हमें कुछ डिमांड उठानी पड़ती है और हक और हुकूक के लिए, अधिकार के लिए, इंसाफ के लिए सिर्फ मांग नहीं की जाती है बल्कि एक पूरा मुकम्मल निज़ाम खड़ा किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले सामाजिक मूवमेंट को खड़ी करना, सोशल मूवमेंट को खड़ी करना बहुत ज़रूरी है। इस बात की कमी की वजह से अभी मोरबी की इस घटना को लेकर आप देख लीजिए कि जिस तरीके से इसको संज्ञान लेना चाहिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से और इस पर लीगल प्रोसेस पर जाना चाहिए, उस तरीके से नहीं जाते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं रिकॉर्ड में नहीं आती है, इसको वहीं दबा दी जाती है। और जो मुसलमानों के ऊपर हो रहे जितने भी अत्याचार और जितनी भी घटनाएं होती है वो रिकॉर्ड में, सरकारी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में नहीं आती है। ये एक सोचने वाली बात है। अब गांव के क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम पुलिस प्रशासन के पास जाने से बेहतर होगा कि हम लोग जो भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी समाज की आगेवानी कर रहे हैं, लीडर है, पॉलिटिकल नुमाइंदगी कर रहे हैं, सोशल नुमाइंदगी कर रहे हैं, रिलीजियस नुमाइंदगी कर रहे हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि इस मुद्दे के ऊपर ध्यान करें। गांव क्षेत्र में अगर इस तरह की घटना हो धार्मिक या सामाजिक, तो उसको हमें लोकशाही में सबसे बड़ा जो पहला कॉन्सेप्ट हमें इख्तियार करना चाहिए, गांव सभा में गांव सभा बुलाई जाए और वहाँ बुलाकर उस चीज़ पर चर्चा की जाए। अगर वहाँ सुझाव से सुलह होती है तो सुलह की जाए। ये हमारे पूर्वजों की पुरानी प्रथाएं हैं। इसको बाकायदा संविधान में बाकायदा इसको प्रावधान दिया गया है। गांव सभा की बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है। गांव सभा में लोग जो मिलकर अपना फैसला करते हैं, उस पर कोई बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है। मुसलमानों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए और गांव सभा में अगर कुछ चीज़ें तय करके अगर हम उसको रिकॉर्ड बनाएंगे तो हमारे पास होगी, और फिर वक्तन फ़वक्तन जब वो चीज़ों को और बेहतर बनाना होगा तो इस पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन गांव में अगर कोई भी ऐसी घटना होती है जो धार्मिक हो, सामाजिक हो, या समाज के बेस पर भी कई दलित आदिवासी लोगों के साथ भी अन्याय होते हैं, तो इनको भी सोचना चाहिए कि ऐसी तमाम घटनाओं को हम गांव सभा में किस तरह एक बहस बनाए और इस पर जो भी है चर्चा करके लोगों के ओपिनियन से, लोगों की राय से एक मुकम्मल फैसला किया जाए, ताकि उस गांव को लेकर और भारतवर्ष में जितने भी गांव हैं, अपने अपने गांव में जो भी लोग इसको अगर 10% भी काम करते हैं इस पर, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आज जितना मैंने सोशल एक्टिविटी के माध्यम से जितना ध्यान दिया है, कि जितना काम किया है, जितना रिसर्च की है, उन तमाम कामों से मुझे ये समझ में आया है कि भारत के संविधान के अंदर, कानून के अंदर बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं, लेकिन इस पर अमल काम ना होने की वजह से बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं। जैसे इस मुद्दे को समझ ले तो इस मुद्दे में ये हुआ है मोरबी के सिलसिले में, जितना मैंने तहकीक की है, तो वहाँ के मुस्लिम जो लीडर है उन्होंने पुलिस प्रशासन को रजूआत की और अपनी लिखित में जो बात है रखी,
उसके बाद उसको समाधान कर दिया गया। चलो गांव के लोग हैं, आपस में मिल के रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि इस तरीके से 16-17 साल के बच्चों के जहनों में नफरत कौन भर रहा है और उनका बैकअप कौन है, उनको कौन इस तरह के काम करने के लिए उकसा रहा है। और इस तरह की जो घटनाएं अब गांव तक होने लगी है तो उसको रोकने के लिए प्रशासन के ऊपर एक बड़ा दबाव लाने के लिए हमें कानूनी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मीन्स आप समझ लो, पूरे गुजरात में अगर 10 गांव में इस तरह की घटना हुई तो उन 10 गांव में से 5 गांव में अगर गांव सभा होती है, वहां अगर सुलह होती है तो उस सुलह के नाम पर एक रिपोर्ट तैयार होता है, गांव सभा में उसको रिपोर्ट बनाया जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारी तंजीमें बहुत सारा काम कर सकती है, जैसे मुस्लिम है, अन्य समुदाय की तंजीमें हैं, संस्थाएं हैं, संगठन है, लीगल जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए आसान होगा। अगर ये तरीका इख्तियार करेंगे तो बहुत सारा काम हो सकता है। इन जैसे जितने भी नफरत फैलाने वाले लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो नफरत फैलाकर उनके माइंड को डाइवर्ट करके जिस तरह समाज के अंदर एक आपसी मोहब्बत को तोड़कर नफरत फैलाने का जो षड्यंत्र पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, उसको हम अच्छे से तोड़ सकते हैं। उसके लिए गांव क्षेत्र में अगर कुछ होता है तो सबसे बड़ी ताकत है कि गांव सभा बुलाई जाए और गांव सभा में उस बात की चर्चा की जाए और वहां फैसला किया जाए। पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे तो आप और हम जब जानते हैं कि किस तरीके की काम करने के उनके तरीके हैं, और एक पक्ष को लेकर वो फैसला ज़्यादा कर लेते हैं, रिपोर्ट कई जगह पर बनती नहीं है, कई जगह पर एफआईआर लेते नहीं हैं, कई दिनों तक एफआईआर लिखी नहीं जाती है, बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन भारतवर्ष के तमाम लोकशाही को मानने वाले, प्रजातंत्र को मानने वाले लोगों को चाहिए कि इस आवाज़ को बुलंद करे कि गांव क्षेत्र में अगर कुछ होता है तो गांव सभा में उसको चर्चा में लाया जाए और उसका फैसला वहीं किया जाए, ताकि हमारी लोकशाही की जो नींव रखने वाले लोग हैं उनकी जो उम्मीदें थी वो मजबूत हो और देश के अंदर कानूनी व्यवस्था सही ढंग से चले। उसके लिए हमें ये काम करना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को और गहराई से समझ गए होंगे, तो इस बात को जितना हो सके लोगों तक शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।